हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग स्पेरिकल लेंसेज शुरू करने जा रहे हैं। स्पेरिकल मिरर्स से काफ़ी मिलता जुलता ये है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले आप लोग स्पेरिकल मिरर्स, उसके सारे टर्म्स जो जो भी यूज होते हैं, उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो 6 केसेस और 2 केसेस बनते थे, उनको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिए तो आपको लेंसेज पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। 90% चीज़ें वहाँ से यहाँ मिलती है। तो सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और चलिए इसको अब शुरू करते हैं। मतलब ये इतना इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है। अगर आपको वो आता है, स्पेरिकल मिरर अगर आपको आता है, तो स्पेरिकल लेंसेस में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिरर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। स्पेरिकल लेंसेस, मैंने आप लोगों को मिरर पढ़ाते समय ये बोला था कि हम लोगों के पास एक ग्लास का स्पेयर होता है, गोला, ठीक है ना, फुटबॉल के तरीके। और उसी गोले से हम लोग इतना काट लेते थे और अंदर वाले पार्ट को पेंट कर देते थे, तो कहते थे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर मिल गया। और अगर इतना काट के बाहर वाले पार्ट को पेंट कर देते थे और अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन का काम करते थे, ठीक है, तो हम क्या कहते थे कि ये कॉनकेव मिरर बन गया। अब हमें लेंसेस बनाने हैं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि लेंस बनता कैसे है। तो ऐसे ही फुटबॉल के तरीके स्पेयर होगा और दो पार्ट को काट के, दो सरफेसेस को काट के जब हम लोग जोड़ देते हैं, दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को काट के हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसी से लेंस का निर्माण होता है। जैसे कि ये आपका है, हमने यहां से काटा और दोनों पार्ट को साथ मिला के जोड़ दिया, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये एक लेंस बन गया। इन दोनों पार्ट को उल्टा कर दिया, काटा और उल्टा कर दिया, कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को काट के यहां उल्टा कर दिया और इन दोनों को ऐसे मिला दिया, तो ये भी एक लेंस बन गया। बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लेंसेस बनाएंगे वो दो सरफेसेस से मिलके बनाएंगे, ठीक है। इसमें देख लीजिए दो सरफेस है, एक सरफेस ये, एक ये। इसमें भी दो सरफेस है, एक ये और एक ये। तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, ट्रांसपेरेंट होगा यानी कि रेज इधर आएगी और इधर की तरफ निकल जाएगी, इसमें भी रेज आएगी और इधर की तरफ निकलेगी। ट्रांसपेरेंट होगा यानी कि यहां पे रिफ्रैक्शन वाला काम होगा। यहां पे कौन सा फिनोमिना चलेगा, रिफ्रैक्शन चलेगा। क्यों? क्योंकि एयर से लाइट ग्लास के अंदर गई और फिर ग्लास से एयर में आई, यानी कि रिफ्रैक्शन वाला काम होगा। तो जो लेंसेस होते हैं एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जो कि दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें एक या दोनों के दोनों स्पेरिकल हो सकते हैं, उसी से स्पेरिकल लेंसेस का निर्माण होता है। अभी आपके सिलेबस में दोनों स्पेरिकल पार्ट होगा। जब आप लोग 12th में पहुंचोगे तो वहां पे एक पार्ट स्पेरिकल होता है और एक पार्ट प्लेन हो जाता है, प्लेन ग्लास हो जाता है एक। और इस तरीके से भी हम लोग कई बार दो सरफेसेस को मिलके और एक नए टाइप का मिरर या लेंस का निर्माण करते हैं। ये सब चीजें हायर स्टडी की बातें हैं। फिलहाल हम लोगों को दो स्पेरिकल सरफेस लेना है और जोड़ के हमें दो तरीके का मिरर बनाना है। पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये, और कॉनकेव लेंस ये। अभी आगे हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा आप समझ गए। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि सारी लाइट जब इसके पास आएगी तो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर डाल देगा, ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि जब सारी रेज इसके पास आएगी तो ये सारी रेज को डाइवर्ज कर देगा, चारों तरफ बिखेर देगा, ठीक है। वो बात भी अभी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल नामकरण हो गया कि स्पेरिकल लेंसेज दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है और कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है।
इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मिरर। मिरर में आपको याद होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता था, कॉनकेव मिरर इस तरीके का, ये कन्वर्जिंग नेचर का होता था। ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज आती थी उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता था। याद आ रहा है ना सभी को, जिसको हम लोग फोकस बोलते थे। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था ये डाइवर्जिंग नेचर का होता था, यानी कि जितनी भी रेज पैरेलल आती थी इनको ये ऐसे डाइवर्ज कर देता था, फेंक देता था चारों तरफ, और जब उनको पीछे लेकर जाते थे तब वो एक पॉइंट यानी कि फोकस पे मिलता था। क्लियर? तो जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो काम वहां पे कॉनकेव मिरर करता था वो काम यहां पे कॉन्वेक्स लेंस करेगा। यानी कि वहां पे जो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बनते थे वो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनेंगे, और वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस बनते थे वो 2 केसेस यहां पे कॉनकेव लेंस के बनेंगे। बस यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है मिरर और लेंस में। बाकी आप देखेंगे आगे सारी चीजें सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। तो एक ऐसा लेंस विच आर बल्किंग आउटवर्ड्स, विच आर बल्किंग आउटवर्ड्स एंड थिकर एट द सेंटर, सेंटर पे मोटा होगा और इड्ज किनारे पे पतला होगा। देखिए किनारे पे पतला है और बीच में मोटा है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये फिगर बना लीजिए लिख के। और कॉनकेव लेंस क्या कहेंगे कि जो कर्व्ड इनवर्ड्स हो इस तरीके से, और थिकर इड्ज पे हो यानी कि किनारे पे मोटा हो, और सेंटर पे थिन हो यानी कि बीच में पतला हो। बीच में क्या हो? पतला हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। नामकरण मुझे नहीं लगता अब किसी को दिक्कत होगी, नामकरण कर लोगे। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ, अब यहां मजेदार बात, अब सुनो क्या मजेदार बात, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। भाई साहब हम लोग जो मिरर पढ़ते थे तो मिरर में एक सरफेस होता था, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उसका हम लोग आसानी से बता देते थे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या होता था? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता था। लेकिन अब जो हम लोग लेंसेस बनाते हैं उसके दो दो सरफेसेस होते हैं, तो यानी कि 2 फोकस भी आएगा 2 सेंटर भी आएगा। बात समझ में आई ना? तो जरा सा मैं दोनों का फिगर बना के आपको समझाता हूं। इसको पहले नीचे, अब जरा समझिए ध्यान से। जैसे मैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, और देखिए इसमें मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत प्यार से समझिए। कहते हैं कि प्यार से कुछ भी किया जा सकता है ना? तो आप लोगों को मैं भी प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वाला जो मिरर, ये वाला जो सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो ये वाला सरफेस इधर कहीं ना कहीं किसी एक स्पेरिकल ग्लास का पार्ट होगा, यानी कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, होगा ना? और ये वाला जो सरफेस है ये भी कहीं किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। बात समझ में आई? और एक बीच में हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस लेंस के, इस कॉन्वेक्स लेंस के 2 सेंटर हो गए ना, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, यानी कि एक स्पेरिकल पार्ट का सेंटर और ये दूसरे स्पेरिकल पार्ट का सेंटर। तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको 1 नाम दे देते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको 2 नाम दे देते हैं। तो ये हो गया सेंटर 1 और ये हो गया सेंटर 2। क्लियर? अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस में, बात करते हैं अब हम लोग कॉनकेव लेंस में। तो देखिए कॉनकेव लेंस में क्या है, ये भी 2 पार्ट में होगा, क्योंकि 2 सरफेसेस को मिलकर हमने ये लेंस का निर्माण किया है। तो भाई साहब ये किसी ना किसी स्पेयर से तो ही आया होगा, जैसे ये स्पेयर हुआ होगा और हमने इतना काट के ये बनाया होगा, ये भी स्पेयर एक रहा होगा और हमने इतना छोटा सा पार्ट काट के बनाया होगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को C1 बोल देते हैं और राइट हैंड साइड को C2 बोल देते हैं। तो यानी कि आपने देखा इस
लेंस के भी, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉनकेव लेंस के भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 होंगे। ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अभी मैंने बताया एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों सेंटर से पास करे, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम लोग मिरर में पोल करते थे ना, कि जो हमारा मिरर होता था उसके सबसे बीच का पॉइंट पोल होता था, ये वाला पॉइंट पोल होता था, वैसे ही यहां पर लेंस का जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। या ये जो है और इसके बीच का ये इतना मोटा नहीं होता, पतला होता है ऐसे, इसके बीच का ये पॉइंट, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट किया जाता है इसको। ओके, तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। और रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंसेस पासेस विदाउट एनी डेविएशन। ये नियम अभी हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं कि इसके द्वारा जब लेंस पासेस होगी तो वो कहीं से डेविएट नहीं करेगा, ये अभी थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल आप लोग समझ गए ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। जैसे मिरर में अपर्चर होता था ना, ये आपका कोई मिरर है तो हम लोग कहते थे कि यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग अपर्चर कहेंगे, कहते थे ना, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग अपर्चर कहते थे। सेम वैसे ही लेंस में भी, ये जो लेंस हमने बनाया है, तो ये लेंस का कुल टोटल डायमीटर कितना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इसी को हम लोग अपर्चर कहते हैं। जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, ये इसका अपर्चर कहलाता है। ठीक है, और इस केस में अपर्चर क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी अपर्चर हो जाएगी। ओके, मतलब कहने का मतलब कि जो लेंस है हमारा कितना बड़ा है, इसी के बारे में वो बताता है। जैसे हम लोग मिरर में हमने बोला था कि हम लोग स्मॉल अपर्चर के मिरर के बारे में ही पढ़ते हैं, वैसे ही लेंस के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग थिन लेंसेस जो कि स्मॉल अपर्चर के होते हैं, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, थिन लेंसेस यानी कि हम लोग का जो लेंस होगा वो बिल्कुल ऐसे पतला होगा और अपर्चर भी कम होगा, ये। और ये आप लोग कभी अपने स्कूल के लैब में जाकर कहिएगा मास्टर जी से कि मास्टर जी जरा हमको लेंस दिखाइए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दिखाइए, तो देखना ऐसा ही दिखाएंगे, वो बहुत मोटा वाला नहीं दिखाएंगे, इतना मोटा का। ठीक है, ऐसा नहीं दिखाएंगे आपको, इस तरीके का नहीं दिखाएंगे, ये फिर दूसरे तरीके का ये रूल फॉलो करता है। बात समझ में आई? अगर मोटा होगा ना, ये दूरी ज्यादा हो जाएगी तो ये दूसरे तरीके का रूल फॉलो करेगा, अगर ये दूरी ज्यादा हो जाएगी तो हम लोगों के सिलेबस में क्या है, पतला लेंस और अपर्चर भी छोटा। मास्टर जी से कहिएगा आप लोग अपने स्कूल में, जरूर बताएंगे। ठीक है, कहिएगा मास्टर जी बताइए हमें भी। चलिए, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो ये सब चीज नहीं कराते हैं, मैंने कई बार देखा है और खुद भी स्टूडेंट रहा हूं तो जानता हूं। मेरे स्कूल में जो फिजिक्स के टीचर थे वो कुछ कुछ कराते थे, वो थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग के थे, तो प्रैक्टिकली चीज वो कराते थे, तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने तो की है। लेकिन बाकी स्कूल्स में मैं देखता हूँ टीचर्स, स्टूडेंट से भी बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों में कुछ ये सब नहीं कराया जाता और ऐसे ही कर दिया जाता है, जबकि ये सब चीजें करानी चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रैक्टिकल चीजें जब आप लोग करते हो तो दिमाग खुलता है, ठीक है, समझ में चीजें ज्यादा अच्छे से आती हैं। लेकिन स्कूल टीचर वाले तो यार क्या बताया जाए, 100 में से 90 ऐसे हैं कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता, विदाउट वी रिस्पेक्ट टीचर्स। लेकिन उन लोगों में भी बहुत सारी कमियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए कि फोकस दो होंगे। अरे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हुआ था, वैसे ही फोकस भी दो होंगे। तो दो फोकस क्या होंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसको मैं
नीचे कर देता हूं, डायग्राम बनाना होगा यहां। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा आपका बीच में ऑप्टिकल सेंटर। अब जरा ध्यान से बात सुनिए, जितनी भी रेज सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारी रेज पैरेलल जो भी रेज पैरेलल आएगी, ये सारी रेज जब पैरेलल आएगी तो दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां से रिफ्रैक्शन का फेनोमिना होगा क्योंकि बीच में ग्लास है तो रिफ्रैक्शन का फेनोमिना होगा ही। तो यहां से रिफ्रैक्ट ऐसे करेगी और इस तरीके से करेगी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। यानी कि ये सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी, ये सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। और चूंकि ये राइट हैंड साइड बन रहा है तो इसको F2 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, F2। अब क्या करो, अगर तुमने इस फिर से कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर इधर से तुमने लाइट गिराई पैरेलल, तो ये यहां पे सारी लाइट मिल जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। यानी कि ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का फोकस, यानी कि F1। तो कहने का मतलब ये है कि F1 और F2 निकालना हो तो आप अगर जब लेफ्ट हैंड साइड से पैरेलल रेज लेकर जाओगे तो राइट हैंड साइड में सारी की सारी रेज, राइट हैंड साइड में सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर मिल जाएगी और जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको फोकस कहेंगे। और चूंकि राइट हैंड साइड है तो उसको F2 कहा क्योंकि C2 भी इधर ही होगा, ठीक है। और अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड F1 और F1 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब रेज इधर से डालेंगे और इधर से डालेंगे तो सारी रेज लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट पे मीट करेगी, तो हम कह देंगे कि F1 यहां पे होगा, ठीक है। सेम वैसे ही ये जो आपका कॉनकेव लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो ये जो आपका कॉनकेव लेंस है, इस पे भी आप जब बहुत सारी रेज पैरेलल गिराओगे, बहुत सारी रेज आप क्या गिराओगे, पैरेलल, तो जब ये सारी रेज पैरेलल गिराओगे तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये रेज क्या होगा कि ये अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ये इस तरीके से यहां से जाएगा, इस तरीके से कि जब ये पॉइंट कहीं दूर दराज चला जाएगा, लेकिन जब इसको पीछे लेकर जाओगे तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएगी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अगर पीछे लेकर जाओगे तो एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आएगी, इसी को हम लोग फोकस कहेंगे। और चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हम लोग F1 कहेंगे, ठीक है। और यही काम अगर हम लोग राइट हैंड साइड से करते, यही काम अगर हम लोग राइट हैंड साइड से करते, इधर से सारी रेज गिराते, तो क्या होता, वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती और इसको जब हम लोग पीछे लेकर जाते तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलती, तो वो वाला पॉइंट हमारा फोकस होता जिसको कि F2 कहते, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में बन रहा है। तो F1 और F2 मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो अपने NCERT से डायग्राम भी बना लें या अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, पैरेलल रहिएगा और अच्छे तरीके से जैसे ये मैंने बनाया है इसको इस वाले में भी अच्छा रेज इधर से पैरेलल लाइएगा और फिर वैसे बना लीजिएगा। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। तो अनदर प्रिंसिपल फोकस के लिए आपको क्या करना है, वी पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी करके दिखाया और फिर राइट हैंड साइड से भी करके दिखाया, तो हम लोग दूसरा वाला फोकस प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा भाई? तो फोकल लेंथ वही ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी होगी, ये आपका F1 है और ये आपका C1 है और ये आपका F2 है और ये आपका C2 है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कि 2f के बराबर लिख सकते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी भी
r इक्वल टू 2f के बराबर लिख सकते हैं। सेम काम इस वाले में भी समझ गए होगे। ये f1 हो गया, ये c1 हो गया, ये f2 हो गया, ये c2 हो गया। यानी यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर की दूरी f और यहां से इस ऑप्टिकल सेंटर की दूरी f, और बाकी यहां से यहां तक 2f और यहां से यहां तक 2f। ये बातें अब सभी को समझ में आ गई। क्लियर? चलिए, ये वीडियो क्यों रुक गई भाई? 1 मिनट। क्या प्रॉब्लम हो गया वीडियो में? एनी प्रॉब्लम? इसको काट के फिर से लाते हैं। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्टैचू बन गया हूं ना। ये क्या हो गया? जस्ट 1 मिनट। एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। कभी कभी ये सब चीजें भी धोखा देती हैं। अरे जब इंसान इंसान को धोखा दे देता है तो ये तो मशीन है यार। क्यों? इंसान भी इंसान को धोखा देते हैं ना, है ना? आपके आसपास के लोग, कई सारे लोग धोखा देते हैं। जिसको आप सबसे बड़ा हित मानते हो, कभी कभी वही लोग धोखा दे देते हैं। तो ये तो मशीन है। चलिए, फोकल लेंथ तो हम लोग समझ गए, और अब हम लोग आगे चलते हैं और ये वाला टॉपिक करते हैं जिसमें कि है, ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग अब करने वाले हैं कि जैसे हम लोगों ने मिरर में किया था, कि हम लोग मिरर में क्या किए थे कि मिरर में हम लोगों के पास कि मिरर होगा तो उसके पास रेज गिरेगी तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो हम लोगों ने 4 रूल याद कर लिए थे कि इसी 4 रूल को वो फॉलो करेगी। तो भाई साहब, यहां भी जब लेंस पे रेज गिरेगी तो रिफ्रैक्ट होके कैसे बिहेव करेगी, इस तरीके के हम लोगों के पास मात्र 3 रूल होते हैं। उसी 3 रूल को हम लोग याद कर लेंगे और आगे के जो रे डायग्राम बनाएंगे, 6 केसेस कॉन्वेक्स में और 2 केसेस कॉनकेव लेंस में, इसी के बिहाफ पे बनाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहला रूल देखिए। सबसे पहला रूल ये नंबर 1 रूल है। इस रूल में क्या है? इस रूल में कहा गया है कि अ रे ऑफ लाइट, जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा और उसको मैं फिर यहां पे डायग्राम भी बनाता जाऊंगा। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, दोनों टाइप के लेंसेस में पहले बना लेता हूं, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एक दूसरा वाला मिरर, सॉरी लेंस, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर। जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट लेकर आइए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक नहीं, बहुत सारी रेज आएंगे। ठीक है? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल फोकस पे passes through the principal focus on the other side of the lens। यानी कि ये दूसरे साइड, लेंस के दूसरे साइड में यहां पे जो फोकस होगा, जो कि F2 होगा, वहां से ये पास कर जाएगी। तो यानी कि हम लोग ये बात समझ गए कि कॉन्वेक्स लेंस में कभी भी पैरेलल रेज लेकर आएंगे तो रिफ्रैक्ट होकर वो हमेशा फोकस से पास होगी। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस में क्या होगा
कि द रे appears टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अभी मैंने बताया ना कि जब यहां से रेज आएगी, यहां से रेज आएगी तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी कि इसको जब पीछे लेकर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एक फिक्स पॉइंट से ये सारी रेज डाइवर्ज होकर रिफ्रैक्ट हुई है, और इस पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए मैंने फोन बोल दिया। तो यानी कि ये रूल सबसे पहले दिमाग में होनी चाहिए कि पैरेलल रेज आएगी तो हम लोग रिफ्रैक्ट कैसे करेंगे, ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस। पहले दोनों बना लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका दूसरा। ठीक है, अब कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस, यानी कि अब रे ऑफ लाइट फोकस से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है। यहां भी ऑब्जेक्ट इधर होगा तो यहां से फोकस से होकर आएगी। ठीक है, ये फोकस से। क्लियर? तो रे ऑफ लाइट, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं ये यहां पे मैंने गलत बनाया है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं अभी। देखिए, a ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens, अगर कॉन्वेक्स लेंस से, अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रेज अगर इससे पास होकर आ रही है तो यहां से रिफ्रैक्ट के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, मतलब पहले वाले रूल का उल्टा है। ठीक है, और इस कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में क्या होगा, तो कॉनकेव में होगा अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि वो कुछ इस तरीके से आएगी कि वो चाहेगी कि हम इधर के फोकस पे आके मीट करें, यानी कि रे कुछ इस तरीके से आएगी कि उसकी कोशिश होगी कि हम यहां जाकर मिलें, लेकिन चूंकि यहां रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट चलेगा और यहां से लाइट बेंड हो जाएगी, तो यहां से अब लाइट बेंड इस तरीके से होगी कि ये प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। बात समझ में आई? ये जो रे ऑफ लाइट है ये अपीयरिंग करेगी, इसकी चाहत होगी कि हम इस फोकस से मिले। मतलब रे ऑफ लाइट हीरो है और ये फोकस हीरोइन है, तो ये हीरो चाहेगा कि हम इस फोकस पे आए, सीधा लाइट में आएगा, सीधा आएगा, लेकिन बीच में गुंडे बैठे हैं, यहां पे रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट हो जाएगा और इनको क्या करेगा, यहां से रिफ्रैक्ट कर देगा, लाइट को बेंड कर देगा और इस तरीके से करेगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट पहले वाले का ये अपोजिट है, जस्ट पहले वाले का अपोजिट। बात समझ में आई? तो ये दूसरा रूल है आपका रे डायग्राम का। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल बहुत इजी रूल है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगी, मैंने पहले भी बताया है, पहले भी बता रखा है वहां जब ऑप्टिकल सेंटर करा रहा था, तो ये विदाउट एनी डेविएशन बेंड हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, इधर से रेज आई, इधर से चली गई, ये ऑप्टिकल सेंटर ये है। कहने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से रेज लेकर जाओगे सीधे सीधे निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यहां होगा ही नहीं, कोई रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? मिरर में एक चौथा रूल होता था कि मिरर पे जितना एंगल बनाते हुए गिरेगा उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगा, तो चूंकि यहां पे तो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, सारी रेज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती ही है, तो यानी कि ये वाला काम तो यहां होगा नहीं, तो इसीलिए लेंस में 3 ही रूल होते हैं, मिरर में 4 रूल होते हैं और लेंस में 3 रूल होते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग जो आपका मिरर है वो शुरू करने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।